हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में बात किया था एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लगा लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था कंसेप्ट। आज हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 कैसे होने वाला है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। अब एक बात और है, जो रिडक्शन हुआ सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, 15, 16, 17 मतलब 15 के बाद जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं, किसका? सम ऑफ एन टर्म्स का, केवल ओनली सम ऑफ एन टर्म्स का जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं उनको हटा दिया गया है। तो हम इनको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ेंगे। क्लियर बात? तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आप सम ऑफ एन टर्म्स का कंसेप्ट नहीं समझे हैं तो मेरा पिछली वीडियो में जाइए, आप वहाँ देखिए कैसे सम ऑफ एन टर्म्स निकाला जाता है। हमने 2 फॉर्मूला बताया था। एक बताया था, देखिए फर्स्ट हमने एन टर्म का फॉर्मूला बताया। सम ऑफ एन टर्म होता था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, ठीक है। उसके बाद d। एक तो फार्मूला ये था सम ऑफ एन टर्म का। दूसरा हमने बताया था, जब लास्ट टर्म आपको पता हो, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट मतलब l या फिर an, जब ये दिया होता है तो हम लिखते हैं Sn = n/2 a प्लस एल लिखें या a प्लस an लिखे की बात है। तो हमने सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है? फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्लियर बात? अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या लिखा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम इतना 636। करा कि हम AP का कितना टर्म्स लें कि हमको सम इतना मिल जाए। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा। देखिए हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हमसे। इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कि अगर हम उनको ऐड करें तो 636 आ जाए। तो आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन टू गिव सम दिस, मतलब इस AP का हम कितने टर्म लें, मतलब 30 टर्म, 35, 40, 45, 50 कितने टर्म्स लें कि उनका सम करें तो 636 आ जाए। मतलब n निकालना हमको है। वेरी सिंपल है सोल्यूशन। कुछ भी दिया हो पहले AD निकाल लिया करिए आप, ठीक है। गिवन हम AP हमारे पास 9 है, लिखें गिवन AP जो है, गिवन AP 9 है, 17, 25 डेल्टा हियर A कितना है हमारे पास? 9 है। एंड D भी निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। मतलब D हमारे पास आ गया 8। ये बात समझ में आती है आपको? हमारे पास A मिल गया, हमारे पास D मिल गया, ठीक है। हमारे पास A और D मिल चुका है। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। करा कि n क्या होगा? फाइंड, लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन। हम इस AP का कितना टर्म्स को लें कि उनका सम इतना आ जाए। मतलब हमसे n पूछ रहा है, हमें गिवन क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn भी हमें गिवन है कितना? 636। देखो लिखा है ना, मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ इतना आ जाए। हम लिखा है हाउ मेनी टर्म्स, हम कितने टर्म्स लें इस AP का कि सम इतना मिल जाए। मतलब हमें सम गिवन है, सम ऑफ n टर्म गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। A और D हमने निकाल लिया है। तो लगाते हैं फार्मूला सम ऑफ एन टर्म का। तो वी नो, हम क्या जानते हैं? सम ऑफ एन टर्म Sn = क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 D। क्लियर बात? देखिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। Sn की वैल्यू कितनी है? 636 = n मुझे नहीं पता, अपॉन 2 रहेगा ही रहेगा। 2 × a कितना है? 9 है, प्लस n मुझे नहीं पता, -1। D कितना है? 8 है, रख दिया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 636 तो रहेगा ही, ये n/2 भी रहेगा। ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब देखो प्लस है, प्लस लगा दिया। 8 का मल्टीप्लाई n में करूँगा तो 8n हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई देखो माइनस है तो माइनस, 8 का 1 में करूँगा तो 8 आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से। 636 = n/2 तो है ही, 18 प्लस का है माइनस का 8, मतलब 10 हो जाएगा। 10 + 8n
समझ रहे बात को। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो 636 है हमारे पास n/2 भी है। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो बाहर 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस का 4n। 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा था। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 636 इजकल टू, देखिए n है बाहर, ब्रैकेट में है 5 प्लस 4n। n का मैं मल्टीप्लाई करना वाला 636 हो जाएगा इजकल टू, n का करूँगा तो 5n हो जाएगा, प्लस n का करूँगा 4n में तो 4n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको एक सीक्वेंस में लगा लेते हैं। पहले बड़ा पावर लिख देते हैं 4n स्क्वायर, उसका प्लस 5n। देखिए मैं इसको जो ऐसे लिखा है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 636, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, बस इसको चेंज कर दिया है। चेंज करते साइन चेंज नहीं होता। और देखो ध्यान से, इसको इधर बना लूँगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो सॉल्व कर देंगे। और क्या, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फाइनली क्या हमारे पास आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 4n स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया है, हमने मल्टीप्लाई किया है इसका 4 का 636 में, उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पेयरिंग करेंगे, तब जाकर ये आएगा। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया है, पॉलिनोमियल भी सिखाया है, उस तरीके से आप करेंगे। फिर यहाँ से जब कॉमन लेंगे आप, देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, केवल और केवल n कॉमन आ रहा है। जब n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4n प्लस का 53 बच जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 4n, और देखिए माइनस कॉमन लिया हो तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 53 इक्वल टू 0। समझ पा रहा बात को। ब्रैकेट में सेम चीज़ मतलब सही है। एक बार ब्रैकेट वाला ले लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, मतलब n माइनस 12 इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप n को सॉल्व करेंगे, आपके पास n की 2 वैल्यू आ गई, एक आ जाएगी माइनस 53/4, दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 12। अब ध्यान से यहाँ बात देखना, मैं यहाँ पे जो बताने वाला उसको ध्यान समझिएगा। n की हमारे पास वैल्यू एक आई है माइनस का 53/4, एक आया है n इक्वल टू 12। हम जानते हैं किसी भी AP का जो टर्म्स होता है वो कभी फ्रैक्शन तो आ नहीं सकता, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि किसी भी AP का टर्म या तो 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 1.5 टर्म थोड़ी होगा, 2.5 टर्म थोड़ी होगा, फ्रैक्शन में टर्म्स कभी नहीं आ सकता, तो हम फ्रैक्शन को नहीं लेंगे। तो हमारा n कितना आ जाएगा 12। नंबर ऑफ हमारा हमसे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, इस AP के कितने टर्म्स लें कि उसका सम कितना आ जाए 636, तो हम बोलेंगे देयर आर 12 टर्म्स। अगर हम 12 टर्म लेंगे इस AP का तो उसका सम कितना आ जाएगा 636। क्लियर बात। हमने ये फ्रैक्शन वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, एक रीज़न लिख देना कि n नेवर बी इन फ्रैक्शन बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स आर नेवर इन फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, या तो 10 टर्म होगा, या 20 होगा, 50 होगा, 60 होगा, वो पूरा होल नंबर होगा ना, ठीक, वो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आएगा, वो कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा। तो कितने टर्म्स का सम 636 होगा, तो बोलेंगे 12 टर्म का सम, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। AP का फर्स्ट टर्म 5 दिया है, फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू 5 दे दिया। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मतलब AN बोलें या फिर L बोलें, कितना दिया 45, एंड द सम इज 400, मतलब SN दे दिया है, SN सम दे दिया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सेम कहानी, नंबर ऑफ टर्म निकालना मतलब यही कि सेम कहानी है, n निकालना है, पहले n आप निकाल लेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d भी निकालना है। तो बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन, थोड़ा से चेंज किया है बस। तो आइए करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इससे होगा क्या, जब मैं सॉल्व करूँगा आप मिलाएंगे, अगर आपका सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसलिए कॉपी पेस्ट मत क्या करिए, क्वेश्चन को समझा करिए। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ सोल्यूशन। हमें गिवन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। AP का फर्स्ट टर्म कितना है 5। इट मीन्स हमें गिवन है
ए इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, मैंने बताया पहले। द लास्ट टर्म ऑफ ए इज 45। लास्ट टर्म मतलब क्या, ए एन बोलें या फिर इसी को एल बोलें। लास्ट टर्म कितना दिया, 45। क्लियर हो रहा बात। एंड द सम इज 400। सम दिया है मतलब सम ऑफ एन टर्म दिया है 400। समझ रहे बात को। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और सम दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमको एन निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का। अब देखिए ए दिया है, लास्ट टर्म दिया, सम दिया है। एन निकालने का मेरे पास फार्मूला देखिए दो हैं। एक तो है सम एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। एक तो ये फार्मूला इसमें रखेंगे तो एन मिल सकता है, बट यहाँ पे हमको डी नहीं पता है तो हम डी क्या रखेंगे, क्योंकि हमें डी भी तो निकालना है ना। तो सम का एक और फार्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल बोलें या ए एन बोलें, लास्ट टर्म वाला। हमें लास्ट टर्म पता है कि नहीं, तो ये फार्मूला काम करेगा, क्योंकि हमें एस एन पता है, हमें ए पता है, हमें एल पता है। बस यहाँ से एन नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लिखेंगे सिंस सम ऑफ एन टर्म एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ये फार्मूला लगाया तो एस एन की वैल्यू कितनी देखिए 400 है, इक्वल टू एन मुझे नहीं पता बाई टू। ए कितना है, ध्यान देखिए ए है 5 प्लस एल कितना है, एल है 45। समझ पा रहे बात को। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो 400 इधर रहने देते हैं, इक्वल टू एन बाई टू तो है ही। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 50 आ जाएगा। देखिए 45 प्लस 5 50 आ जाएगा। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 25 आ जाएगा। तो मतलब आ जाएगा हमारे पास 400 इक्वल टू 25n। लिख सकते हैं, देखो 25n हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो n हम निकालना चाहते हैं 25 डिवाइड में चला जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 400 अपॉन 25। 25 से जब डिवाइड करेंगे 25 1 जा 25, बचेगा 15 मतलब 6 टाइम में जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 16। एक तो आंसर निकल गया। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16। एक तो आंसर मिल गया हमको। अब बोला कि एंड कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस लगाने के लिए आप ये फार्मूला अब लगा सकते हैं, क्योंकि आपको एस एन पता है, आपको एन भी पता है, आपको ए भी पता है, आपको डी पता है। तो यहाँ से बस आपको एन भी पता है, तो यहाँ से बस डी ही तो नहीं पता ना, डी अननोन निकल जाएगा। तो इतना बड़ा लगाने से अच्छा है कि एक फार्मूला हमारे पास और है जनरल टर्म वाला, उसको लगा देंगे। ठीक है, हम जानते हैं ना सिंस ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें सारा देखो ए एन हमें पता है, ए एन कितना है 45, यहाँ 45 रखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 16 है, डी यहाँ से निकल जाएगा आराम से। ठीक, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। देखिए ए एन आपको पता है, ए एन है 45, रख दो 45 इक्वल टू ए कितना है 5 है, यहाँ रख दो, प्लस एन कितना है 16, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू डी ही तो बचेगा ना। 5 उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 40, 45 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस हो जाएगा तो 40 बचेगा, इक्वल टू 15d। अगर हम d निकालेंगे यहाँ से तो 40/15 हो जाएगा ना, 40/15 हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 3 जा, 5 8 जा, मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस या दिस इज़ द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया, d निकल गया, बस सॉल्व हो गया। समझ बात को। तो क्वेश्चन आराम से रिवाइंड करके वीडियो को देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया है, क्या समझाया है। 2 फार्मूले था, मैंने इसे क्यों लगाया, इसे क्यों नहीं लगाया, ये सब चीज़ें ध्यान से समझा करिए। क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन समझ के करना है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एनसीईआरटी में 14 क्वेश्चन रट लें तो फिर काम नहीं बनेगा ऐसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले बात किया गया वो पहला वाला नंबर है, जो बाद में बात किया गया वो बाद वाला नंबर है, मतलब क्रमशः लिखा। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दिया है 17 और लास्ट टर्म दिया है 350। ठीक है, मतलब आपको ए दे दिया है, ए एन दे दिया, 2 चीज़ें दे दिया। ये दो कॉमन डिफरेंस 9, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है। हाउ मेनी टर्म्स देयर आर, ठीक है, लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे। सेम कहानी एन निकालना है। आपको ए पता है फर्स्ट टर्म, आपको लास्ट टर्म ए एन पता, आपको कॉमन डिफरेंस भी पता है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म तो चुटकी में निकल जाएगा,
कैसे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाले से, जनरल फार्मूले से। उसके बाद व्हाट इज देयर सम, उसके बाद सम निकाल दीजिएगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा इसको। देखिए बोला क्या है, फर्स्ट हमारे पास है 17, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ मैं, और लास्ट मतलब ए एन कितना है 350। बात समझ पा रहे हैं? कॉमन डिफरेंस डी भी दे दिया हमको 9। करा कि एन क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन पूछ रहा है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं जनरल टर्म ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। हमने सम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सम हमें नहीं दिया है, इसलिए ए एन की वैल्यू पता है ना हमें, यहाँ पर रखिएगा, ए की वैल्यू पता है यहाँ रखिएगा, डी यहाँ रखिएगा, तो हमको एन यहाँ से मिल जाएगा, कुछ ना कुछ एन की वैल्यू मिलेगा यहाँ से। आप एन निकालेंगे यहाँ से तो आपको एन 38 मिल जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करिएगा, सारे वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, एन 38 मिल जाएगा। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 टर्म्स। एंड व्हाट इज देयर सम, उनका सम क्या होगा, लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म क्या होता है n/2 2a प्लस एल लगा दो, क्योंकि तुम्हें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो a प्लस एल लगा देना। तो n क्या है 38 रखना है यहाँ पे, तो सम ऑफ 38 टर्म हो जाएगा 38/2। a कितना है हमारे पास 17 है, प्लस l कितना है 350 है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6973, ये आ जाएगा आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो जो गिवन है दिए, हमसे एन पूछा था, सम ऑफ एन टर्म को फॉर्मूला लगा, सॉरी ये जनरल टर्म को फॉर्मूला लगा, वहाँ से एन मिलेगा। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब जितना टर्म्स आएगा उसका सम पूछा। देखिए एंड व्हाट इज देयर सम, 38 टर्म का सम क्या होगा, तो 38 को रिप्लेस कर देंगे एन से, ए दिया था एल दिया था, सॉल्व कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब हमसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब सम निकालना है किसका 22 टर्म्स का। ठीक है, S22 पूछ रहा है हमसे 7 क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स पूछ रहा है। ऑफ एन एपी इन विच डी दे दिया है एंड 22nd टर्म दे दिया 149। तो ये तो एकदम बहुत ज़्यादा गधा वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, हलवा जिसको बोलते हैं। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ फिलहाल में। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब हमें सोल्यूशन बोले तो गिवन है, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है कि सम ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑफ एन ए पी इन विच डी दिया हमें गिवन है डी कितना है 7 एंड 22nd टर्म, 22 मतलब A22 कितना दिया है 149। अब ध्यान से देखो कि जिस एपी की बात करा उस एपी में फर्स्ट 22nd टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते 22nd टर्म का सम पूछ रहा है, और 22nd टर्म को दिया भी है, मतलब इनडायरेक्ट वे में ये लास्ट टर्म हमको दे दिया है। बात समझ पा रहे हैं? 22nd देखो बोला क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म, मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 4 करके 22nd टर्म तक होगा, इसका सम निकालना है हमको। समझ रहे हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे 22 टर्म दिया है, उसका सम हमें निकालना है। बोला है डी जो है कॉमन डिफरेंस 7 दिया है, और लास्ट वाला टर्म देखो 22nd टर्म दे भी दिया, मतलब लास्ट वाला टर्म दे दिया है। उसने बोला नहीं लास्ट टर्म, लेकिन 22nd टर्म कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है 22nd टर्म, मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर 22nd टर्म है ही टोटल तो लास्ट टर्म ही तो दिया है ये 149। समझ गए बात को? तो हमसे पूछा है कि सम बताइए, तो बिल्कुल सिंपल बात है। देखिए कैसे करेंगे इसको। हम देख रहे हैं हमारे पास डी है, हमारे पास लास्ट टर्म है, बट ए नहीं है, तो हम जनरल टर्म से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें एन भी पता है, हमें एन पता है कितना 22, क्योंकि 22 टर्म्स हैं टोटल, एन भी 22 पता है हमको। जब हमें इतनी चीज़ पता तो हम ए निकालेंगे पहले, कैसे जनरल टर्म से। हम अगर सम ऑफ फार्मूला लगा देंगे, सम ऑफ एन टर्म लगा देंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे तो सब तो रख देंगे। ठीक है, यहाँ से a निकल जाएगा, बट यहाँ पे हमको सम नहीं पता है, तो हम a कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए क्या करेंगे, पहले जनरल टर्म से हम a निकालेंगे। देखेंगे वी हैव, जब वी नो लिख सकते हो ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है ना। ए एन की वैल्यू कितनी है, देखिए ए एन मतलब लास्ट टर्म, यही लास्ट टर्म दिया है, ए एन मतलब 149।
क्योंकि उस एपी में 22nd टर्म है ही, 22 मतलब लास्ट ही टर्म तो हुआ ना, तो लास्ट टर्म को दिया है, ए एन दिया हमें 149 इजकल टू ए मुझे नहीं पता, प्लस एन कितना है 22, तो 22 माइनस 1 हो जाएगा 21, डी कितना है 7, बस वो सॉल्व कर दो। 149 इजकल टू, देखो यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस का 7 इंटू 21, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, इसको ट्रांसफर कर दूँगा तो A2 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, 49 माइनस 147, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर हो रहा बात? अब जब हमें ए पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, मतलब एल पता है, हमें सम निकालना है। अब निकाल सकते हैं सम की नहीं, डायरेक्ट। नाउ सम ऑफ 22 टर्म्स, तो हमारा जानते हैं एस एन इजकल टू क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस एल, ये फार्मूला होता है। तो 22 टर्म निकालना तो एन की वैल्यू 22 रख देंगे, तो 22 बाई 2 हो जाएगा। ए कितना है अभी निकाला 2 है, एल मतलब लास्ट टर्म 149, इससे काट देंगे तो 11 हो जाएगा ऊपर, तो S22 कितना हो जाएगा 11 ब्रैकेट में, इसको जब ऐड करूँगा ना ये 151 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सम ऑफ 22 टर्म्स कितना आ जाएगा, जब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 आ जाएगा, 1661, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बात समझ पा रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे निकालना है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, 8 कंप्लीट हो गया, 9 की बात करें। लिखा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी 49, फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 दिया है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म मतलब 17 टर्म का सम मतलब S17 दिया है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सम ऑफ 7 टर्म दे दिया, S7 दे दिया है और S17 दे दिया है। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करेंगे, AD मिल जाएगा, तो सम ऑफ n टर्म निकल जाएगा। तो चाहे तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इसको देखिए। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, हमें गिवन है, सोल्यूशन लिखेंगे, क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 कितना दिया है 49, और सेकंड क्या दिया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म मतलब सम ऑफ 17 टर्म दिया है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। n टर्म का सम तब निकालेंगे जब हमें a और d पता होगा ना, a d वगैरह पता होगा तब निकालेंगे ना। तो देखो S7 दिया है, तो सम ऑफ n टर्म क्या होता है, देखो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म Sn इजकल टू क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1d होता है कि नहीं। तो उसी तरीके से अब हमको S7 दिया है, मतलब हम लिखेंगे S7, n की जगह हम 7 पुट कर देंगे, तो 7 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस n की जगह 7 रखूँगा तो 7 माइनस 1 मतलब 6d हो जाएगा। समझ पा रहा है बात को? और S7 की वैल्यू मुझे पता है कितना 49, तो मैं 49 देख सकता हूँ। देखो ये सम ऑफ n टर्म्स है, ये जो है हमने लिखा सम ऑफ n टर्म्स है, फर्स्ट n टर्म्स ये हो गया। अब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दिया है, मतलब n के लिए 7 दिया था ना, 7 रखा हमें, ये दिया है, ये गिवन है, और S7 की वैल्यू 49 है, हमने 49 से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास क्या बच जाएगा 7 बाई 2a प्लस 6d। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 49 इजकल टू 7 तो है ही, 7 बाई 2 है, इंटू 2 हम यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस 3d बचेगा। समझ पा रहे बात को? ये 2 और ये 2 कैंसिल, तुम्हारे पास बचा 49 इजकल टू 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड में, ठीक, जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 49/7 इजकल टू a प्लस 3d। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, मतलब हमारे पास 7 इजकल टू a प्लस 3d आ गया। या इसको सीधा लिखे तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इजकल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है इसको, कि हमें फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया था, तो फर्स्ट n टर्म का सम ये होता है, हमने n के प्लेस पे 7 से रिप्लेस कर दिया, 7 टर्म का सम 49 दिया, तो 49 से रिप्लेस करके सो सॉल्व किया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सिमिलरली इसे सॉल्व करिए, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा।
देखिए सॉल्व करते हैं, ये फार्मूले पे रखते हैं। मैं अगर S17 रखूँगा तो हो जाएगा 17/2, ये सेम फार्मूला लगा रहा हूँ, ब्रैकेट में 2a प्लस 17 - 1 मतलब 16d आ जाएगा, क्योंकि हमें a d पता नहीं इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। और A17 वैल्यू कितना है S17 का 289, तो 289 हो जाएगा इजिकल टू ये हो जाएगा 17/2 इंटू, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 8d बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो a यहाँ से बचेगा, यहाँ से 8d बचेगा। 2 हो गया कैंसिल, 17 यहाँ डिवाइड कर दूंगा, 17 मल्टीप्लाई में आएगा ना, देखो तो डी डिवाइड में आ जाएगा, तो 289/17 इजिकल टू इतना बचेगा a प्लस 8d। 17 बन जा 17, 17 17 जा 289 हो जाता है, नहीं पता तो जानते रहिए आप। तो हमारे पास 17 इजिकल टू a प्लस 8d आ जाएगा। अगर इसको सीधा लिखे हैं तो लिख सकते हैं 8 प्लस 8d इजिकल टू 17। ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपको a और d मिल जाएगा। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिख लेते हैं फर्स्ट सेकंड को। फर्स्ट है a प्लस 3d इजिकल टू 7 और सेकंड क्या है a प्लस 8d इजिकल टू 17। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते हैं, अगर हम माइनस कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। देखो हमारे पास कितना बचा, माइनस का 5d बचेगा, ठीक, हमारे पास बचेगा माइनस का 5d इजिकल टू, अब देखिए -17 प्लस का 7 है तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, d इजिकल टू 10/5। समझ पा रहे हैं बात को, d की वैल्यू कितनी आ गई 10/5, मतलब 5 × 5, 5 × 10, तो d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए तो a हमें मिल जाएगा। लिखते हैं पुट d इजिकल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है a प्लस 3 इंटू डी के प्लेस पे मैं 2 रख रहा हूँ इजिकल टू 7, तो a प्लस ये हो जाएगा 6 इजिकल टू 7। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा 7, a को 6 को ट्रांसफर करो तो -6 हो जाएगा, तो a फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा a इजिकल टू 1 आ जाएगा। समझ रहे बात को, तो हमें d मिल गया 2 और a मिल गया 1। तो हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कि फाइंड द, लिखा इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म का सम दिया था 49 और 17 टर्म का सम दिया था 289। हमने इन दोनों सॉल्व करके a और d पता कर लिया। अब बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए हमको a और d मिल चुका है, अब सम ऑफ n टर्म निकालना है। लिखेंगे सम ऑफ n टर्म Sn इजकल टू n बाई, लिख दिया ऐसे, नाउ सम ऑफ n टर्म Sn इजकल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d ऐसे लिखेंगे। तो Sn सम ऑफ n टर्म है, n नहीं पता क्योंकि n टर्म का सम पूछ ही रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास n नहीं पता तो हम n/2 ही लिखेंगे। 2 इंटू a कितना है हमारे पास, देखिए a है 1 तो यहाँ 1 रख दिया, प्लस n-1, d कितना है, d है 2 तो यहाँ 2 रख दिया। बिल्कुल प्रेम से कैलकुलेशन सॉल्व करना है। ये Sn इजकल टू हो जाएगा n/2 तो है ही, अंदर सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 का मल्टीप्लाई 2n में करोगे तो 2n हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, +2 -2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा Sn इजकल टू आ जाएगा n/2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखिए बस 2n बचा है, देखो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो Sn हमारे पास क्या आएगा n इंटू n मतलब n स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो ऐसे है करने का तरीका, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लिखा है शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ए पी, ठीक है, वेयर an डिफाइंड बिलो। अगर an दिया है, an मतलब ये जनरल, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया है, करा कि हम अगर a1 a2 a3 सब निकाल लें तो ये एक AP बनाएगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। सो ये करो कि ये जो जनरल टर्म दिया है किसी भी मतलब सीक्वेंस का, अगर हम इसका 1 टर्म निकालें, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो वो एक AP फॉर्म करेगा, ये शो करना है। उसके बाद अगर ये AP फॉर्म करेगा तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो उसके 15 टर्म का सम क्या होगा। तो है बड़ी सिंपल क्वेश्चन,
पहले हमको एपी फॉर्म करना पड़ेगा। एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये टर्म्स कैलकुलेट करना है। ये टर्म्स कैसे आएगा, एन के प्लेस पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, एन के प्लेस पे 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म। उसके बाद कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे, अगर डिफरेंस सेम आएगा तो एपी में होगा, और अगर एपी होगा तो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म। मतलब एन की वैल्यू 15 डी है, ए हमें डी मिल जाएगा, यहाँ से रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बता रहा हूँ अच्छे से, आप सेकंड कर लीजिएगा, एकदम कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, हमारे सामने क्वेश्चन है शो दैट A1 A2 डॉट AN फॉर्म NAP। करा कि अगर किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म ये दिया है, ठीक, तो करा है कि अगर जनरल टर्म ये दिया है तो ये एक AP फॉर्म कर रहा है, ऐसा शो करो। तो देखते हैं सोल्यूशन कैसे करते हैं। हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, AN इजकल टू जनरल टर्म क्या है 3 + 4n। ये किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म है, या बोल सकते हैं nth टर्म है। हमको A1 A2 A3 A4 निकाल के चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एट n इजकल टू 1। जब n 1 रखेंगे तो A सफिक्स में 1 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगा हमको। कितना मिलेगा, 3 तो है ही प्लस 4 × 1। बात समझिएगा ध्यान से। तो हमारे पास A1 कितना आ जाएगा, 3 तो है ही प्लस ये हो जाएगा 4 × 1 मतलब 4, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 7। ये बात समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म हमको 7 मिल गया। ऐसे ही n की वैल्यू जब 2 लेंगे, लिखेंगे एट n इजकल टू 2। क्योंकि हमको देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एटलीस्ट 3 टर्म तो निकालो ही निकालो, ठीक है। तो अब n की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पर रखा तो हो जाएगा 3 प्लस का 4 × 2। यहाँ देखो n के प्लेस पे 2 रखा तो 3 + 4 × 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 तो है ही प्लस 4 × 2 हो जाएगा 8, ठीक। 8 और 3 11 होता है, मतलब A2 कितना आ गया 11। सेकेंड 2 टर्म मिल गया हमको। एक और टर्म लिख लेते हैं एट n इजकल टू 3। जब n की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या मिलता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास A3, यहाँ पे n की जगह 3 रखूँगा तो 3 + 4 × यहाँ पे 3 रखूँगा, क्योंकि n की जगह 3 रखना है। 3 रख दिया, कैलकुलेट करूँगा इसको तो A3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 + 4 3 = 12, तो 12 और 3 हो जाएगा 15, मतलब थर्ड टर्म कितना आ जाएगा 15। हमारे पास 3 टर्म आ चुका है इस सीक्वेंस का। हमसे पूछा क्या, शो दैट A1 A2 अगर निकालें तो हम 3-4 टर्म निकालें तो फॉर्म NAP, वो AP में होगा। तो कोई भी टर्म हम लिखेंगे देयरफॉर टर्म्स आर हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगे 7, 11, 15, ऐसे कुछ आता जाएगा। और अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने अभी तो बस टर्म निकाला है, हमको चेक करना है कि शो करना है कि A1 A2 A3 अगर निकालेंगे तो फॉर्म NAP, ये एक AP बना रहा है। देखते हैं, इसका D निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर D सेम आएगा तो AP होगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे डिफरेंसेस क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 - A1 निकालेंगे। A2 कितना है 11 - 7, समझिएगा बात को, 11 - 7 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब ऐसे ही A3 - A2 निकाल लिया तो कितना है 15 - 11, मतलब ये भी 4 आ गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे A2 - A1 इक्वल है किसके, A3 - A2 के, मतलब इनका डिफरेंसेस सेम है, लिखेंगे हीयर, और डिफरेंसेस सेम है और डिफरेंस है कितना 4 है, लिखेंगे हीयर डिफरेंसेस आर कॉमन या फिर सेम, देयरफॉर 7, 11, 15, इस टाइप से देखो बढ़ता जाएगा। 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 19, ठीक है। इज इन AP, ये AP में है। पहला काम तो सॉल्व कर लिया। हमसे यही पूछा था कि ये बताइए कि जो ये जनरल टर्म जिस भी बोला था कि शो करो कि अगर हम जो जनरल टर्म दिया है, अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें, सेकेंड टर्म निकालें, थर्ड टर्म निकालें तो वो AP फॉर्म करेगा। तो हमने देखा जनरल टर्म दिया था, उसका फर्स्ट टर्म निकाला, सेकेंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म निकाला, टर्म्स को लिखा और उसका कॉमन डिफरेंस चेक किया तो उनका डिफरेंस सेम आ रहा था। अगर डिफरेंस सेम आ रहा था मतलब AP में है।
पहली बात तो क्लियर हो गई कि एपी में है, हमने शो कर दिया। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए लिखेंगे नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब n कितना दिया है 15, फर्स्ट 15 मतलब n 15 दिया है, हमको निकालना क्या है s 15 निकालना है, हमें s 15 सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, n की वैल्यू 15 है, ठीक है। a कितना है हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म 7 है, d कितना है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 11 माइनस 7 मतलब 4, हमें सब दिया है, हमको सम ऑफ क्या निकालना है 15 टर्म। निकालते हैं हम लोग, फार्मूला लिखते हैं कि सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n/2 लिखेंगे, वी नो हम जानते हैं n/2 होता है 2a प्लस n-1d। मैं ये फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ, मैं a प्लस l क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता इसलिए। अब ध्यान से देखना बात को, तो यहाँ पे s 15 लिख सकता हूँ n के प्लेस पे, क्योंकि हमको s 15 तो निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 15/2, 2 इंटू a कितना है, a है देखिए 7 प्लस n कितना है 15, 15 माइनस 1 हो जाएगा 14, 15 माइनस 1 हो जाएगा 14, d कितना है 4 है। बस आराम से कैलकुलेट कर दिए इसको, s 15 हो जाएगा हमारे पास, 15/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा बात को, ये 7 2 जा 14 प्लस का 14 4 जा 56, समझ पा रहे हैं। तो सम ऑफ 15 टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 15/2 तो रहेगा ही रहेगा, इनको ऐड करूँगा तो 70 आ जाएगा, ठीक है 70 आ जाएगा। और इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हमारे पास s 15 मतलब सम ऑफ 15 टर्म कितना आ जाएगा 15 इंटू 35। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सम ऑफ 15 टर्म मिलेगा कितना जानते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 525, मतलब सम ऑफ 15 टर्म कितना आ जाएगा 525। तो आपको आशा करते हैं क्वेश्चन दो चीज़ सीखने को मिला होगा। दो चीज़ क्या सीखने को मिला होगा कि अगर हमको जनरल टर्म दिया है तो हम एटलीस्ट 3 टर्म निकाल करके उसका कॉमन डिफरेंस चेक करके बता सकते हैं कि एपी में है कि नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर सम निकालना होगा तो सम ऐसे निकाल देंगे, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करना है आपको। कौन सा क्वेश्चन करना है, इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हम कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको लगा तो हम 2 मिनट में सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले इनका कंसेप्ट बताएं। मैं इनका कंसेप्ट बताऊँ, सम ऑफ n टर्म का कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद नौटंकी सब इसको मैं समझाऊंगा आपको एक कंसेप्ट के साथ, तब बताऊंगा इसको। बाकी जो देखिए जो 12 13 14 है ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए एक्सरसाइज जो था हमारा 5.2 का, जब हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ये पता किया था, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 4 ये पता किया था। जो कैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल उसी 13 14 के कंसेप्ट पे ये जो क्वेश्चन नंबर 12 13 14 है ये सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7, तो पहले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगा, 6 का टेबल पढ़ लो, 6 12 18 ऐसे करके 40 बोला है, तो मतलब लास्ट वाला क्या हो जाएगा 6 का 40 मल्टीप्लाई 240 हो जाएगा। तो पहले AP पता कर लेना, उसके बाद आपके पास A पता है, आपके पास D पता है, आपको N दे दिया है 40, सम निकाल दो तुरंत। ये क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएंगे तुरंत के तुरंत, 15 16 17 करने नहीं है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 का मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा और इसके टाइप से 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।